तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने के क्रम में अब 5वां वीडियो जो स्टडी ऑफ इंग्लिश का है वह मैं आपको देने जा रहा हूं। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, ताकि हम अंदर से हमको ये प्रेरणा मिले कि चलिए कुछ और हम इसमें करें, कुछ और आगे बढ़ावें। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, हमारे वीडियो को शेयर भी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। तो भाई 5वां क्वेश्चन है इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, और इसी का और करके पूछेगा इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो वर्ल्ड लैंग्वेज कहे या इंटरनेशनल लैंग्वेज कहे, बात दोनों बराबर है। तो इंटरनेशनल या वर्ल्ड लेवल का जो भी चीज़ है, इसका मतलब कि वह पूरी दुनिया में मान्य है और सभी जगह उसको पाया जाता है। हर जगह वह पाया जाता है, हर जगह मिलता है। तो ये जो है दुनिया में कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जो पूरी दुनिया में बोली जा सके। वह सिर्फ अंग्रेजी भाषा है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है। सबों के द्वारा ये नहीं बोली जाती है, लेकिन सभी जगह पर बोली जाती है। चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं चाइनीज़ भाषा, सब जगह नहीं बोली जाती है लेकिन सबसे ज़्यादा बोली जाती है, क्योंकि जनसंख्या उनकी ज़्यादा है। तो इंग्लिश ऐसी भाषा है जो दुनिया के हर जगह बोली जाती है। हर आदमी नहीं बोलते हैं, हर जगह बोली जाती है। तो इंग्लिश का जो इस्तेमाल होता है वह 3 रूप में होता है। आप उसको कह सकते हैं L1, L2 और नेक्स्ट है FL। कुछ ऐसे देश हैं, सम कंट्रीज, जहाँ पर इंग्लिश जो है वह मदर टंग है, उनकी भाषा ही अंग्रेजी है। आप इंग्लैंड के लोगों को देखिए, अमेरिका के लोगों को देखिए, ये आप दक्षिण अफ्रीका के लोगों को देखिए, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को देखिए, ये सभी लोग की भाषा इंग्लिश ही है, मदर टंग उनकी इंग्लिश है। इसलिए उनकी गणना जो होती है वह L1 में होती है। इसके बाद कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पर क्या होता है कि सारे काम उनका अंग्रेजी में ही होता है, अंग्रेजी भाषा उनकी नहीं है। जब बोलेंगे तो अंग्रेजी भाषा में वे नहीं बोलेंगे, लेकिन वे क्या करेंगे भाई, इंग्लिश भाषा में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सारे काम जो है, ऑफिस का सारा काम जो है इंग्लिश में होता है। तो कुछ ऐसे भी देश हैं हमारा देश इंडिया है। इंडिया में अंग्रेजी में लोग नहीं बोलते हैं, विशेष करके नॉर्थ इंडिया में, लेकिन काम सब अंग्रेजी में होता है, पढ़ाने का माध्यम अंग्रेजी है। तो ये ऐसे भी देश हैं, तो उसको हम L2 में रखते हैं, ये L2। और ये है FL। कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पर अंग्रेजी ऑफिशियली भाषा नहीं है, स्पोकन भाषा उनकी नहीं है, लेकिन उनके लिए वह विदेशी भाषा है जिसको सीखने के लिए ज़्यादा वो अब प्रयत्नशील रह रहे हैं। उसमें स्थान आता है चाइना, जापान। कुछ ऐसे देश हैं जिनकी भाषा जो है न तो इंग्लिश है, न तो वो L1 में आते हैं, न L2 में आते हैं, बल्कि वे क्या करते हैं भाई,
एफएल में आते हैं उनके लिए। तो ये मुख्य बात इसमें यही है, जो भाषा पूरी दुनिया में बोली जाती है। आपका डॉलर है जैसे रुपया, कहीं भी आप जाएंगे वह मान्य है, गोल्ड है वह कहीं भी मान्य है, तो ये सब इंटरनेशनल चीज़ है। उसी तरीके से इंग्लिश भाषा जो है वह इंटरनेशनल है। अब मैं इसको जो मैंने यहाँ पर दिया उसको मैं आपको बता रहा हूँ। The most widely used language in the world is English. Widely जो स्पोकन है इस दुनिया में इन द वर्ल्ड वह क्या है, इंग्लिश है। और इट इज यूज्ड एज वन ऑफ दीज फॉर्म्स। ये नीचे जो फॉर्म दिया हुआ है इस रूप में पाया जाता है। पहला है मदर टंग और उसको कहते हैं फर्स्ट लैंग्वेज, इसको कहते हैं L1। दूसरा है सेकेंड लैंग्वेज L2 और तीसरा है फॉरेन लैंग्वेज FL। ये 3 हो गया। इंग्लिश इज यूज्ड एज ए मदर टंग इन UK, USA, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये UK, USA, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऐसे जो देश हैं जहाँ पर की मातृभाषा क्या है, इंग्लिश है। जैसे हम लोगों की मातृभाषा हिंदी है वैसे उनकी मातृभाषा इंग्लिश है। एंड बाई द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया, और भारत में भी कुछ एंग्लो इंडियन लोग रहते हैं, उनकी भी भाषा जो है वह इंग्लिश है। इंग्लिश इज यूज्ड एज ए सेकेंड लैंग्वेज इन मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। सेकेंड लैंग्वेज के रूप में एशिया में भी बोला जाता है। और कहाँ बोला जाता है, तो मेनी एशियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्रीज लाइक इंडिया, नेपाल। इंडिया में, नेपाल में, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया। तो ऐसे भी देश हैं जहाँ पर ये क्या है, L2 के रूप में है। यहाँ की भाषा जो है अपनी भाषा है लेकिन सारा काम इंग्लिश में होता है। अब है इंग्लिश इज वाइडली यूज्ड एज ए फॉरेन लैंग्वेज। अब ये फॉरेन लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल होता है जिसको FL कहते हैं। इन चाइना, जापान, UAE, इजिप्ट, अरेबिया, इराक, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मेक्सिको एंड ब्राज़ील में जो है ये क्या है, FL है। और इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस की भाषा है ये जो है। सो साइंस का जो भी काम होता है, जो भी ये हमारा जो मैटर तैयार होता है, जो रिसर्च वर्क होता है, ये सब इंग्लिश में होता है। तो लैंग्वेज ऑफ साइंस है और टेक्नोलॉजी है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड का एक ही है, तो उसकी भाषा क्या हो गई, अंग्रेजी हो गई। और इट इज यूज्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स की भाषा है ये, ट्रेड एंड कॉमर्स की भाषा है। पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड होता है, जो लोग व्यवसाय करते हैं, वाणिज्य की भाषा, कॉमर्स की भाषा, ये क्या है, इंग्लिश है। एकेडमिक एंड साइंटिफिक राइटिंग जो है ये सब होता है इंग्लिश में। एयरपोर्ट की भाषा एंड ट्रैफिक कंट्रोल, डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की भाषा है ये। गेम्स की भाषा है, स्पोर्ट्स की भाषा है। कोई भी मैच होता है आप देखेंगे उसमें जो कमेंट्री होता है वह इंग्लिश में होता है। जो प्लेयर्स होते हैं वे इंग्लिश में बात करते हैं। इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया में बोली जाती है, बट नॉट बाई ऑल, लेकिन सब के द्वारा नहीं बोली जाती, इसको ध्यान रखना है। सभी लोग नहीं बोलते हैं लेकिन सभी जगह बोली जाती है। तो जो चीज़ सभी जगह है वह क्या है भाई, इंटरनेशनल है। हमारा जो CBSE कोर्स चलता है इंडिया में या कहीं भी, उसका माध्यम इंग्लिश होता है। साइंस रिसर्च की भाषा इंग्लिश है। जो थीसिस लिखाता है, रिसर्च होता है, ये सब इंग्लिश में होता है। तो इस तरह से इंग्लिश जो है वो आपके लिए कंपल्सरी है। इंग्लिश को बगैर जाने हुए आपका कोई काम नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वर्ल्ड लैंग्वेज है, ये कॉन्टैक्ट लैंग्वेज है, ये विंडो ऑफ द वर्ल्ड है, ये खिड़की है जो आपको संपर्क कराता है दूसरे से। कॉन्टैक्ट लैंग्वेज है ये, संपर्क होगा। खिड़की आपकी बंद है तो आपका संपर्क किसी से नहीं होगा,
लेकिन जो ही खिड़की खुलेगी संपर्क हो जाएगा। इसको कह सकते हैं विंडो, है ना? कॉन्टैक्ट की भाषा इसको कहा जाता है। तो अब दूसरा वीडियो हम डालेंगे, उस वीडियो में मैं आपको बतलाऊँगा ग्लोबल लैंग्वेज है कैसे ये। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा ग्लोबल लैंग्वेज। तो आप हमारे साथ बने रहें और आप की सुविधा के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि मेरी गेस्ट पेपर निकलती है सुजाता प्रकाशन से, ये पनोरमा प्रकाशन से, है ना? पनोरमा प्रकाशन, सुजाता प्रकाशन से निकलती है और ये सेमेस्टर की किताब हमारी निकलती है। सेमेस्टर की ये किताब है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर की किताब निकलती है। साइंस, आर्ट्स की किताब ये केवल प्रैक्टिकल की किताब निकलती है और इस सभी जगह पर पाई जाती है ये पूरे बिहार में। इसलिए आप थोड़ा इस किताब को, हमारे लिखे हुए किताब को पढ़ें। इस पर ये मेरा नाम लिखा होगा, तो आप निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि आप इससे लाभ उठाएँगे और हमें अनुग्रहित करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।